नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, राजनीति में जब किसी नेता का कोई पुराना साथी, कोई पुराना हमराज उसके सीक्रेट खोलता है, हमला करता है, तो समझ लीजिए उस नेता का सत्यानाश होना तय है। अब बिहार में आजकल मोदी और शाह के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मोदी के पुराने पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार, जिसने मोदी जी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा की थी, प्रशांत किशोर, आज प्रशांत किशोर ही बिहार में मोदी शाह के लोगों की, चेलों की चौराहे चौराहे पर पगड़ी उछाल रहे हैं, छीछा लेदर कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जो खुद चुनावी मैदान में उतरे, नई पार्टी उन्होंने बना रखी है। आज पटना में प्रशांत किशोर ने बिहार के 4 बीजेपी के बड़े नेता, 4 टॉप लीडर्स ऑफ बीजेपी इन बिहार, और चारों के चारों जो अमित शाह के चेले हैं, इनके भ्रष्टाचार का सारा कच्चा चिट्ठा ब्लैक एंड व्हाइट में खोलकर वोटर्स के सामने, जनता के सामने रख दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो अगला बम है वो बीच चुनाव में सरकार को हिला सकता है, मोदी जी को हिला सकता है। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर के आज खुलासे से यूं तो बीजेपी, पूरी की पूरी बीजेपी नाराज है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई तिलमिलाया है, बौखलाया है, तो मोदी जी के चाणक्य अमित शाह है। अमित शाह इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि जिस नेता की सबसे ज़्यादा बेइज्जती आज प्रशांत किशोर ने की, उसका नाम सम्राट चौधरी है। और सम्राट चौधरी, आप कह सकते हैं, अमित शाह के सबसे खास चेले हैं, या अमित शाह की गोदी में बैठकर बिहार की सरकार चलाते हैं। और आज प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का सारा कच्चा चिट्ठा ब्लैक एंड व्हाइट में, मैं कागज़ के सबूत के, सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के, पूरे बिहार के सामने रख दिया और ये कहा कि इस डिप्टी सीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये हत्या का अभियुक्त है, ये जालसाज है। सुनिए, तेवर सुनिए जरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से, गलत सर्टिफिकेट के आधार पर, नाबालिग होने के नाम पर, अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था। अब दोस्तों, बात सिर्फ सम्राट चौधरी पर नहीं रुकी। प्रशांत किशोर ने कई बीजेपी के टॉप लीडर्स, और ज़्यादातर जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जैसे जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, इन पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि साहब पूरा मेडिकल कॉलेज कब्जा करके बैठे हैं, और भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी तरह मंगल पांडे, ये भी बीजेपी बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, अमित शाह के करीबी हैं, मोदी जी को भी जानते हैं, इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर है। इनके भी सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए। एक और बीजेपी के बड़े नेता है संजय जायसवाल, ये भी बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, अमित शाह के करीबी हैं। इनके बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि ये दरअसल पेट्रोल चोर है, पेट्रोल चुराते हैं। अब प्रशांत किशोर ने एक और बात कही, हो सकता है वो नई बात हो सियासत में। उन्होंने कहा कि मैं तोहमत नहीं लगाता हूँ, मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं सबूत ढूंढता हूँ, सबूत लाता हूँ, और उन सबूत की तस्दीक करके सबके सामने रख देता हूँ कैमरे पर। और ऐसे ही सबूत उन्होंने एक और मिनिस्टर हैं, एनडीए के मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार के खास हैं, अशोक चौधरी, उनके बारे में सबूत रखे। पहले 200 करोड़ के सबूत रखे थे, उसके बाद अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा ठोका। और आज प्रशांत किशोर ने कहा कि माफ़ी मांग लो, अगर माफ़ी नहीं मांगोगे बिहार की जनता से, जिस तरह से तुम पैसा लूट रहे हो, तो अगला जो खुलासा है वो मैं सबूत के, सारे सबूतों के साथ 500 करोड़ रुपए का होगा। 500 करोड़ का अगला खुलासा करने जा रहा हूं, 200 करोड़ का कर चुका हूं। अगर कानूनी नोटिस वापस नहीं लिए तब तक उनकी बात
उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 500 करोड़ का उन पर जो और बेनामी संपत्ति है वो उसका सूची जारी होगा। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर के खुलासों से मोदी और शाह इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, मैं नर्वस तो नहीं कहूँगा लेकिन असहज है, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रशांत किशोर जो उनके पुराने साथी रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं, 2014 के पहले प्रशांत किशोर मोदी के बहुत करीब थे। और लोग ऐसा कहते हैं कि अमित शाह के बाद अगर मोदी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने में किसी की बड़ी भूमिका रही शाह के बाद, तो प्रशांत किशोर की रही। कई सीक्रेट्स मोदी के जानते हैं। मोदी को लगता था कि प्रशांत किशोर भले ही अपनी पार्टी बनाएं, चुनाव लड़ें, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, कुछ ना बने, हारें जीतें, वो कम से कम मोदी और शाह के लोगों को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन हुआ वही जिसका डर था मोदी और शाह को। और अब मोदी और शाह को लगता है कि कहीं अगला बम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ना हो, क्योंकि भेदिया जब अपने पे आता है तो फिर सत्यानाशी करता है। ये मैंने शुरू में कहा था। अब दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का चुनाव एकदम करीब आ रहा है, अटकलें लग रही हैं कि भाई प्रशांत किशोर जो एकदम से सुर्खियों में आ गए, हेडलाइंस में आ गए, ये नुकसान किसका करने जा रहे हैं? क्या ये नुकसान तेजस्वी यादव का करेंगे, राहुल गांधी का करेंगे, यानी महागठबंधन का करेंगे नुकसान, या फिर ये नीतीश कुमार का करेंगे, बीजेपी का करेंगे, मोदी जी को डेंट मारेंगे, शाह को डेंट मारेंगे? ये करने क्या जा रहे हैं? अब मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर कितना कामयाब होते हैं, खुद उनकी पार्टी कितना कामयाब होती है, कितनी सीटें जीतती हैं, कितनों को हरा पाते हैं, कितनों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका हिसाब किताब बाद में होगा। लेकिन फिलहाल एक बात मैं कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि प्रशांत किशोर ने मोदी और शाह के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। एक जो अमित शाह ने फील्डिंग लगाई थी इलेक्शन कमीशन में, उसको ध्वस्त इन साहब ने कर दिया, मिस्टर राहुल गांधी ने, जिस तरह से एक्सपोज किया है वोट चोरी को बिहार में। और दूसरा डेंट प्रशांत किशोर ने मारा, खासकर मोदी जी ने जो मेहनत करी थी, जिस तरह से भारी बजट के साथ हर घर में हर महिला को 10-10 हज़ार रुपये देने की बात थी, और वो देने जा रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये देने जा रहे हैं हर घर को। ये जो मोटी गड्डी जा रही है सरकार के खाते से, उस पर पानी फेर दिया, मोदी जी के बड़े प्लान पर पानी फेर दिया। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर के जो खुलासे हैं आगे और कितने होंगे, कितना बड़ा बम और फोड़ेंगे वो, इसको अगर हम थोड़ा किनारे कर दें और मोदी शाह की बात करें, मोदी और शाह के लिए ये जो चुनाव है निर्णायक है। आप कह सकते हैं करो या मरो की स्थिति। करो या मरो की स्थिति इसलिए है, उसकी वजह है क्योंकि अगर बिहार मोदी के हाथ से निकलता है तो फिर नीतीश कुमार को कुर्सी से उतरना होगा, और नीतीश कुमार जैसे ही कुर्सी से उतरे तो 12 सांसद वाली उनकी पार्टी जेडीयू टूट सकती है, बिखर सकती है। समाजवादी अलग हो सकते हैं, संजय झा और लल्लन सिंह के लोग जो अमित शाह की गोदी में बैठे हैं वो अलग हो सकते हैं, पार्टी स्प्लिट कर सकती। और पार्टी के स्प्लिट करने का मतलब है कि एनडीए में खलबली। मोदी ये नहीं चाहते। मोदी हर कीमत पर बिहार को जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको 12 सांसद चाहिए, उनको जेडीयू अपने साथ चाहिए, और सत्ता बिहार में होगी तो जेडीयू साथ में होगी दिल्ली में, वरना टूट सकती है। फिर कुछ भी हो सकता है, नायडू कुछ भी कर सकते हैं। और अगर बिहार मोदी जीतते हैं तो जेडीयू को भी इंटैक्ट रखेंगे, और जो दबाव, जो प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर, आरएसएस का प्रेशर, पार्टी के भीतर का प्रेशर मोदी जी पर है, उस प्रेशर को वो कहीं ना कहीं रिलीज कर लेंगे। मोदी ठीक उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीतने के बाद अल्पमत वाले मोदी ठसक के साथ जब लोकसभा पहुंचे थे, उसी स्थिति में लौट जाएंगे। सारा प्रेशर खत्म हो जाएगा अगर बिहार जीत लिया। सवाल यही है, बिहार जीतने जा रहे हैं मिस्टर मोदी, या बिहार हाथ से निकल रहा है? अब बिहार की बात है, आज मैंने बिहार के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो बिहार को बहुत भीतर तक जानते हैं, खुलकर बोलते हैं, सतीश के सिंह, कई न्यूज़ चैनल्स के वो हेड रहे, जी न्यूज़ के वो हेड थे एक ज़माने में जब जी न्यूज़ सच दिखाता था। उस दौर में वो जी न्यूज़ के हेड थे, कई और चैनल्स के हेड रहे। दिल्ली पर, बिहार पर ज़बरदस्त निगाह रखते हैं। सतीश सिंह को सुनिए, अंदर की और बातें जो मुझसे छूट गई उनसे पता लगेंगी आपको। सतीश भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का जो डिप्टी सीएम है, अमित शाह का जो चहेता है सम्राट चौधरी, ये तो अपराध का सम्राट है, इसमें हत्याओं में शामिल था, इसमें अभियुक्त था, इसमें ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट में जो है गलत डेट बता दी,
एज का जो है सर्टिफिकेट गलत दे दिया, मतलब पूरी छीछा लेदर कर दी। और नीतीश कुमार के एक मंत्री के बारे में कहा कि साहब अभी तो 200 करोड़ रुपए का सबूत दे रहा हूं अशोक चौधरी पे, अभी 500 करोड़ के दूंगा। मेरा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर के ये जो विस्फोटक खुलासे हैं जिसकी गली गली में चर्चा हो रही है, क्या बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए, नीतीश कुमार के लिए ये एक बहुत बड़ा दाग लगने जा रहा है या लग चुका है दाग? मैं कहूंगा कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम से कहीं ज्यादा ये पावरफुल है। और ये ओहो, हाइड्रोजन बम, एटम बम, सारे बम जितना भी आप न्यूक्लियर बम बम कह है। लीजिए, जी एकदम बिल्कुल है। क्योंकि ये आज तक डायरेक्ट नाम ले लेके, सबूत लाला के, दावे करके ऐसे आरोप नीतीश जी के मंत्रियों पे नहीं लगे थे। हवा में भ्रष्टाचार की बातें रहती थी, लेकिन ये तो कागजात दिखाए जा रहे हैं। और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सीधे सीधे गिरफ्तार करने की बात की जा रही है कि सीधे सीधे इनको गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि ये अपराधी हैं। उन्होंने एक चीज और कही, प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे पास दस्तावेज हैं 200 करोड़ रुपए के जो मैंने दिखाए थे, और ये दस्तावेज अशोक चौधरी के बारे में कह रहे हैं जिनका एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट से जमीनें खरीदी गई। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी बिहार के लोगों से माफी मांगे कि पैसा चोरी का है, ये पैसा डकैती का है, ये रिश्वत का पैसा है, वो माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो फिर 500 करोड़ रुपए के और साक्ष्य मेरे पास आ रहे हैं। अभी तो मैं 200 करोड़ की बात कर रहा हूं, मेरे पास सबूत 500 करोड़ के आ रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर, उनके कुर्ते पर कालिक मल दी है प्रशांत किशोर ने, क्योंकि उनके मंत्री उनके ठीक नाक के नीचे करोड़ों का खेल हो रहा है जिसके सबूत एक एक करके प्रशांत किशोर दे रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जब अपने पारी के आखिरी मुकाम पर है, काजल की कोठरी में बैठा दिया प्रशांत किशोर ने? देखिए, नीतीश कुमार को तो काजल की कोठरी में जो नीतीश के नजदीकी लोग हैं यही कहते हैं कि ये तो बीजेपी ने भी बिठा दिया। और नीतीश जो है बेसुध है, बेखबर है, अलूल जलूल अकड़म जकड़म बयान दे रहे हैं, लालू को ससुरा कह रहे हैं। अब उनके बस में कुछ लगता कि है नहीं। हालांकि प्रयास अभी थोड़ा सा एक्टिव होके किया है उन्होंने, लेकिन बात यह है कि बीजेपी भी उनको चलता करना चाहती है, यह कहा जा सकता है। देखिए 22 को बंटने वाला था पैसा, 26 को प्रधानमंत्री जी आके बांट आए। तो ये बहुत माने क्या कहा जाए, इतना ज्यादा क्रॉस कनेक्शन एकाएक बिहार में चल रहा है कि मत कहिए। आप एक चीज और देखिए, मजे की बात है, एक तेजस्वी यादव को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है और भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने भी एक पर एक लगाए हैं। उन्होंने 3-4 इंजीनियर के नाम दिए कि भाई इसके यहाँ से 100 करोड़, इसके यहाँ से 200 करोड़, इसके यहाँ से फलाना करोड़, ठिकाना करोड़, और वो भी कह रहे हैं कि मैं भी लाने वाला हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर अब चर्चा में आ गए हैं, हेडलाइंस में हर जगह हैं, खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं, जिस तरह से एक समय में दिल्ली में केजरीवाल रोज खुलासा करते थे उसी तरह का खुलासा ये कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर को अगर वोट मिलता है, प्रशांत किशोर को अगर कुछ सीटें मिलती हैं बिहार में, तो नुकसान किसका करने जा रहे हैं? क्या वो नुकसान जनता दल यूनाइटेड का करेंगे? क्या वो नुकसान बीजेपी का करेंगे? क्या वो नुकसान कांग्रेस का या महागठबंधन में आरजेडी का करेंगे? प्रशांत किशोर अल्टीमेटली किसका नुकसान करने जा रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में एक बात अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, वो अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहे हैं बिहार का। अभी लगता तो है कि बनना चाह रहे हैं, लेकिन अभी उनके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि भाई ये नीतीश जी को भी एडवाइस करते हैं, भाजपा को भी एक बार एडवाइस कर चुके थे 2014 में। अभी पता नहीं चल रहा है। और अच्छा, हाँ, गलती हो गई हमसे, नीतीश और लालू को भी एडवाइस किया 2015 के चुनाव में। तो अभी उनके क्रॉस कनेक्शन है। और राहुल ये गांधी तो को भी एडवाइस किया था जी, और कांग्रेस के तो जो 2 हॉस्पिटल थे उसको ही मैनेज करते थे, इतना तो मुझे भी मालूम है। तो इनके क्रॉस कनेक्शन है, स्पष्ट नहीं है। मोटी बात क्या है कि प्रशांत किशोर ने जो धमाका किया है और जिस प्रकार से उनका मीडिया प्रेजेंस है,
जिस प्रकार से उन्होंने बिहार की यात्रा दो बार कर चुके हैं, बिहार की भाषा समझते हैं, उनका इस बार इस चुनाव में जो पिछले बार के चिराग पासवान थे, जिनका भी इम्पैक्ट था, उनसे कम से कम दुगना इम्पैक्ट है इस बार, उनका दुगना प्रभाव है। अब देखना ये होगा, स्पष्ट होगा कि ये टिकट किसको देते हैं, टिकट कैसे कैसे बांटते हैं, किस बुद्धिमत्ता का तो परिचय देंगे। और अगर वो टिकट से पता चलेगा कि वो ज्यादा नुकसान किसका पहुंचाएंगे, फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अपने हित में ही सही वो भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए का ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बात और इसमें जोड़ना पड़ेगा कि एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना ये भी हो सकती है। देखिए, मैं इस बात को मानने में मुझे कोई इधर उधर नहीं लगता है कि कम से कम 10, 15, 12, 14 सीट तो ये लाएंगे। मैं कह रहा हूं कि 10, 12, 15 सीट अगर ये ले आते हैं, 10 तो निश्चित रूप से लाएंगे। तो 10 घटेगा किधर, क्या होगा, ऐसा कोई बिहार में एक तरफा तो है नहीं कि एक कोई बहुत ज्यादा गठबंधन ले आएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो सकती है, इस बात को नोट कीजिए। अगर इन्होंने अपना चुनाव कैंपेन बढ़िया से चलाया और जिस तरह से बम पर बम मारते जा रहे हैं, तो आप मान के रखिए कि उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव रिजल्ट के बाद भी हो सकता है नई सरकार के गठन में। नए सरकार के गठन में प्रशांत किशोर चंद्रबाबू नायडू की भूमिका में भी आ सकते हैं, किंग मेकर भी बन सकते हैं, इसका इशारा कर रहे हैं सतीश के सिंह। सतीश के सिंह, एक सवाल और आपसे करना है। जिस तरह से इल्जाम पर इल्जाम और बासबूत इल्जाम, सबूत के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिस तरह से सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनकी पगड़ी उछाल दी पूरी जनता में, क्या आपको लगता है कि ये पगड़ी ना सिर्फ सम्राट चौधरी की उछली है, ये पगड़ी अमित शाह मोदी की भी उछाल दी है प्रशांत किशोर ने? क्योंकि आदमी तो सम्राट चौधरी अमित शाह के ही हैं, उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए, अमित शाह एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपको मैं बता देता हूं, अमित शाह से सब चिढ़ते हैं बिहार में। हमको तो जहां तक जानकारी है नीतीश जी भी चिढ़ते थे। अच्छा, अभी हम नहीं पता है। प्रशांत किशोर का तो यही कहा जाता है कि वो मोदी जी के साथ थे और शायद अमित शाह से अनबन था या क्या था, उसके बाद वो उस कैंप से बाहर हो गए। तो अमित शाह से सबकी बनती नहीं है, ऐसा है। और ऐसे में पगड़ी उछालने की बात कहेंगे तो हाँ, निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि उनकी पगड़ी उछाल ही दी है। और कब जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का गिरफ्तारी की मांग कर रहा हो, कह रहा हो अपराधी है, और इसमें 6 कुशवाहों के हत्या में शामिल होने का आरोप, अभियुक्त, हाँ, उसको तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जालसाजी का आरोप लगा रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा पगड़ी उछालना किसी का भी क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है? एक बात लेकिन और बोलना पड़ेगा हमको। देखिए, आज पटना में सुना मैंने कि प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर सट गए कि क्यों ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये भी बिहार के में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझती है कि प्रशांत किशोर उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए हो सकता है कि प्रशांत किशोर पर निशाना हो आगे के आने वाले दिनों में। तो लगता है प्रशांत किशोर स्मार्ट निकले हैं, वो उन्होंने उल्टा ही जो है धावा बोल दिया है हाइड्रोजन बम के साथ। क्या आपको ये लगता है कि जैसे दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनके ऊपर इल्जाम कि साहब इन्होंने मेडिकल कॉलेज पे कब्जा जमा लिया, और भी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, उसके ऊपर जो है हत्या के आरोप, तमाम आरोप, इसी के अलावा बीजेपी के और तमाम नेता पे आरोप, मंगल पांडे पे आरोप, ये जो तमाम बड़े सीनियर लीडर हैं इस वक्त बिहार के, जो बिहार के जितने इलेक्शन पोस्टर उसके चेहरे हैं, हर चेहरे पे जो कीचड़ उछाला है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी और शाह ये प्रेशर में है? और प्रशांत किशोर क्योंकि हर दुखती रग जानते हैं, सबको कंसल्टेंसी दे चुके हैं, जैसे पंडित कोई हो और घर घर घूमता हो और वो सबके भेद जानता हो, इसी तरह से ये भी एक राजनीतिक पंडित है,
सबको कंसल्टेंसी दी, सबके भेद जानते हैं। क्या प्रशांत किशोर ने दुखती रग पकड़ ली है मोदी की, शाह की और नीतीश कुमार की? अभी नीतीश से उनके कैसे संबंध है कह नहीं सकते, इस पे थोड़ा सा सवाल है। और राजनीतिज्ञों के संबंध तो रहते कुछ और है, पता कुछ और चलता है और बाद में कुछ और हो जाते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर को सब कुछ अंदर तक चीजें मालूम है, कौन पावरफुल है, किसको हिट करने से फायदा होगा। आप यही प्रशांत किशोर हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की सीट बता दिए थे कि 80-82 से ज्यादा नहीं आएगा बंगाल में, और वही हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में। तो उनको तो ये सारी चीजें पता है। अभी उनके ऊपर भी जवाबी कार्रवाई होगी, और अब इतना लेट होगी। लेट अगर होता है तो भाई ये तो फिर और उनको उसको ऐड करेगा उनकी लोकप्रियता में। अब जाकर के पहले से होता तो मान लेते। जी, एक लास्ट क्वेश्चन। प्रशांत किशोर ने आज एक नया एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूं, ये मेरी आमदनी है 200-250 करोड़। ये मैंने कंसल्टेंसी दी कॉर्पोरेट को, मैंने कंसल्टेंसी दी पॉलिटिकल पार्टीज को, उससे मैंने इतना पैसा कमाया, उस पैसे का मैंने इतने करोड़ रुपया जीएसटी दी, इतने करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया, और इतने करोड़ 90 करोड़ से ज्यादा मैंने बिहार की जनता के चुनाव प्रचार में खर्च कर दिया। ये जो उन्होंने सेल्फ सब कुछ बता दिया और खुलकर बता दिया, अपना इनकम टैक्स का रिकॉर्ड, अपने बही खाते पब्लिक के सामने रख दिए, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या ये नया खेल है? एक नई शुरुआत है भारतीय राजनीति में जो कुछ यूरोपीय देशों में होती है कि आदमी पहले अपना जी। मैं इतने दूर तक नहीं जाऊंगा कि अगर मान लीजिए महात्मा गांधी भी हैं तो अभी तक क्यों नहीं दिया था, ये सब सवाल हो सकते हैं। और विपक्षी जो उनके हैं, जो उनके कंपटीटर हैं, वो भी तो कोई वो छोड़ेंगे नहीं। अब इन्होंने जो बातें कही हैं, जो अपने बताए हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कि मुझ पर चोरी के इल्जाम लग रहे थे, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं कोई चोर डकैत नहीं हूं, ये मेरी कमाई का पैसा है। सुनिए ना, हाँ बात सही है। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रखी। अब लोग अपनी बात अपनी तरह से ही रखता है। अब हम देखेंगे, अब हम इंतजार करेंगे कि जवाबी कार्रवाई होता है क्या, ये महत्वपूर्ण है ना। वो कह रहे हैं कि 98 करोड़ अपनी पार्टी को दे दिए, तो 98 करोड़ कब दिए, कैसे दिए, सारा कुछ ये सब गुना भाग तो सब विपक्षी उनके निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। मैं नहीं कह रहा कि जो वो कह रहे हैं वो एकदम गलत है या एकदम बिल्कुल सही है, ये हम कहने की स्थिति में है नहीं। लेकिन उन्होंने एक चाल चली है, पॉलिटिक्स में तो चाल ही चला जाता है, ऐन मौके पर चला है। क्योंकि जब वो आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, गवर्नर के पास जा रहे हैं और एक साथ लपेट दे रहे हैं 4-5 लोगों को एक साथ, ऐसा तो कोई आरोप ही नहीं बिहार में इतने दिन से लगा। तो वो इसलिए उनको पता है कि उनके खिलाफ पोस्टर निकलेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इससे पहले उन्होंने रक्षात्मक होते हुए फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास किया। आपको लगता है, लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है कि अमित शाह ये सब देख रहे हैं और अमित शाह की ईडी और सीबीआई का नेक्स्ट टारगेट प्रशांत किशोर होंगे? अमित शाह के रडार पर आ चुके हैं प्रशांत किशोर आज के बाद कम से कम। देखिए, ये लाजमी है। अगर उन्होंने गड़बड़ किया होगा, पता नहीं, जो बोले उसको हम एकदम सार्वभौम सत्य न मान ले। तो एक तो बात ये है कि अगर कोई दुखती रग है, अब अगर कुछ है गड़बड़, तो एकदम 100% मान के चलिए कि वो रडार पर जो है आने के बाद, तो रडार पर आने के बाद क्या होता है, उसके बाद मार होती है। रडार पर आने के बाद फिर शूट आउट होता है। तो आप समझ लीजिए कि होना तो लगता है कि लाजमी है, बशर्ते ये भारतीय जनता पार्टी वाले को ये समझ में हो कि प्रशांत किशोर उनका नुकसान पहुंचा रहा है। अगर अभी भी उनको नुकसान पहुंचा रहा है और बाद में हमारे पक्ष का हो जाए, ये सब कैलकुलेशन वो लोग कर रहे होंगे। या हो सकता है उनको लगता है कि ये जाएगा कहाँ, ये तो हमारे पास ही रहेगा, इस तरह से ना उस तरह से। तो ये सब कैलकुलेशन कर रहे हो, ये हमें आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, एक बड़ी बात कही सतीश के सिंह ने। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज ये एक हाइड्रोजन बम से कम नहीं है, उथल पुथल मचा दिया है और सीधे सीधे कई बड़े चेहरों को लपेट दिया है।
प्रेशर अल्टीमेटली मोदी और शाह पर है। अब देखना ये जो सतीश के सिंह इशारा कर रहे हैं कि अब अगली कार्रवाई है, अगला जो तीर है वो अमित शाह के तरकश से निकलना है। वो तीर कितना घातक होगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल सतीश के सिंह आप आए और जिस तरह से आज बिहार में भूचाल आया, आपने अंदर की जो खबरें दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी जानकारी का मैं हमेशा से कायल रहा हूं और आपके जो कमेंट्स हैं वो चाय की दुकानों पर उस पर चर्चा चलती रहती। थैंक यू सो मच सतीश के सिंह फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।